आज हम आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। ट्रायंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज। तीन भुजाओं या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिएगा देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज किसे कहते हैं तो आप कहेंगे तीन भुजाओं से घिरी हुई या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का सिंबल क्या होगा? तीन भुजाओं। ये देखिए, एक, दो और तीन, और तीनों कैसे हो? बंद हो। ए बी सी नाम रख लेते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे तीन भुजाओं से बंद या घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को पढ़ने से पहले हम जान लेंगे त्रिभुज के कोणों का योगफल क्या होता है। याद रखेंगे, त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एकदम ये आप पॉइंट को नोट रखेंगे। त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब तीन भुजा को हम अगर मिला देंगे तो हमारा जाके कितना क्रिएट करेगा? 180 अंश का एंगल बनाएगा। अब देखिएगा त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। त्रिभुज के प्रकार, यहां देखिएगा त्रिभुज दो प्रकार पर डिपेंड करता है। त्रिभुज दो प्रकार पे डिपेंड करता है और वह प्रकार क्या होता है? तीन भुजाओं की दृष्टि से, तीन कोणों की दृष्टि से। और टोटल जो आपका त्रिभुज होता है वह 6 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। देखेंगे त्रिभुज के आपका जो निर्भर बातें करती हैं वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, तीन कोणों की दृष्टि से, और तीन भुजाओं की दृष्टि से। ठीक। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार में इन तीनों और तीनों प्रकार से टोटल बनते हैं 6 प्रकार, लेकिन तीन भुजाओं की दृष्टि से, तीन कोणों की दृष्टि से। अगर आपको कोण के बारे में नहीं पता है तो मैंने कोण का वीडियो बनाकर रखा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां जाकर पहले कोण को देखेंगे, तब आपको त्रिभुज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे तीन कोणों की दृष्टि से। पहला देखिएगा, पहला जो हमारा तीन कोण है यहाँ पे देखेंगे, पहला हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। पहला न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और जो हमारा तीसरा होगा वो क्या होगा? अधिक कोण त्रिभुज। तीन कोणों की दृष्टि से हो गए। अब तीन भुजाओं की दृष्टि से। तीन भुजाओं की दृष्टि से कौन कौन से होंगे? पहला हमारा होगा, यहां देखिएगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु का यह मतलब होता है जिनकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे ये मार्कर है तो ये मैंने तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर मैं इसको तीनों को कुछ इस तरीके से अगर मिला दूंगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। तो याद रखेंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा? समबाहु। और दूसरा हमारा क्या होगा? समद्विबाहु। याद रखेंगे, समद्विबाहु।
समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजा तथा दो कोण क्या हो आपस में बराबर। जैसे ये दो भुजा और दो कोण क्या हो बराबर होना चाहिए, और जो तीसरी भुजा होनी चाहिए वो सबसे अलग होनी चाहिए, उसी को हम समद्विबाहु कहेंगे। और बात आती है तीसरे की बात आती है, तो तीसरा हमारा क्या होगा विषमबाहु। विषमबाहु यहां लिखेंगे क्या विषमबाहु त्रिभुज। ट्रायंगल ये साइन है, ट्रायंगल का ये साइन है त्रिभुज। अब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक के बारे में जानेंगे। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यहां पर हम हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या है न्यून कोण त्रिभुज। यहां हेडिंग डालेंगे न्यून कोण त्रिभुज। देखिएगा न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट हो मतलब 1 से लेकर 89 अंश को न्यून कोण कहते हैं। अब ये त्रिभुज की बात आई, त्रिभुज की बात मतलब ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो, ऐसा कोण जो 90 अंश से कम हो। यहां त्रिभुज हम बनाएंगे और इसका ऐसा एंगल बनाएंगे कि ये 90 अंश से कम होना चाहिए। मान लो इसका मैंने 80 अंश ले लिया, ये हमारा क्या हो गया 70। देखिए टोटल जोड़ेंगे होना चाहिए कितना 180। अब ये दो त्रिभुज है, ये दो कोणों का योगफल हुआ 8 7 15 150 हुआ 150। अब ये कितने अंश का हो जाएगा हमारा 30 अंश का। तो ये ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। यहां पे देखिएगा समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ऐसा कोण जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो उसे समकोण कहते हैं। मान लीजिए 90 का हो गया और ये 45, ये 45। देखिए टोटल जोड़ेंगे 180 हो जाएगा और हमारा त्रिभुज भी बन गया। इसका नाम रख देते हैं ABC। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो हमारा होगा क्या होगा अधिक कोण। यहां पे क्या होगा अधिक कोण। अधिक कोण का ये मतलब होता है, अधिक कोण त्रिभुज का ये मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण आपका कितना हो 90 और आपका जो होगा 180 अंश से ज्यादा। मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से ट्रायंगल होगा, मतलब 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज्यादा, तो उसे कहेंगे अधिक कोण। तो हमारा ये मान लीजिए सपोज करिए ये हमारा 120 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 30 हो गया और ये हमारा कितना हो गया 30। ABC ये हमारा क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। अब ये तीन कोणों की दृष्टि से हो गए। अब हम देखते हैं तीन भुजाओं की दृष्टि से। इसको आप अच्छे से राइट कर लेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आए आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा और हम इस पर आपको अच्छे से अच्छे सुझाव और जानकारी देते रहेंगे। चलते हैं ये राइट कर लेंगे। अब देखेंगे अगला टर्म इसी का। अगला टर्म हमारा क्या होता है दोस्तों, यहां पे होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज याद रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो देखिएगा यहां पे ऐसा त्रिभुज बनाएंगे, तीनों भुजा और तीनों कोण। इसका नामकरण करते हैं ABC। अगर ये 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी और ये भी 5 सेमी, ये क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा 60 अंश का। कितने अंश का 60 अंश का। ये हमारा क्या कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। अब अगला बात आती है समद्विबाहु। एकदम आसानी से समद्विबाहु मतलब ऐसी भुजाएं जिनकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। जैसे ये देखिएगा ये क्या है दो भुजा आपस में बराबर हैं और जो एक भुजा हो असमान हो उसे क्या कहेंगे समद्विबाहु। सपोज करें ये आपका और ये यहां का कोण आपका क्या हो गया 45 अंश
और ये भी 45 अंश, और ये यहाँ आपका क्या कितना बन जाए 90 डिग्री। मतलब ये कुछ इस तरीके से बन जाए, ये 90, ये 45 और ये 45। तो यही क्या कहलाएगा आपका समद्विबाहु। मतलब ये 5 सेमी, ये भी 5 सेमी और ये 10 सेमी। तो ये दो भुजाएं और दो कोण जिसके बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और अब लास्ट और अंतिम देखते हैं, हमारा क्या होता है विषम बाहु। क्या होता है विषम बाहु त्रिभुज। देखिएगा एकदम इजी, विषम बाहु खुद इस वाक्य में ही आपका त्रिभुज को दर्शा रहा। विषम बाहु, विषम मतलब क्या होते हैं असमान। मतलब ऐसी भुजाएं जिनकी तीनों भुजाएं क्या हो असमान हो। यहां देखिएगा ये तीनों भुजा असमान। ये 5 सेमी सपोज करें, ये 10 सेमी और ये आपका 2 सेमी। तो तीनों भुजाएं जिसकी असमान और तीनों कोण भिन्न भिन्न हो। ये 50 अंश का, ये 30 अंश का और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये 100 अंश। ठीक, ये देखिए टोटल 180 अंश और तीनों भुजा और तीनों कोण असमान। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जरूर अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।